बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कैसे हुई और कहाँ हुई, और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करने को क्यों कहा, और खिज़र अलैहिस्सलाम ने गरीब मल्लाह की कश्ती क्यों तोड़ी, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मासूम बच्चे को बिला वजह कत्ल क्यों किया। ये सब इस वीडियो में मैं बताऊंगी। दोस्तों, आज की वीडियो निहायत ही दिलचस्प है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन महफिल वाज में तशरीफ फरमा थे कि एक शख्स ने आकर दरियाफ्त किया कि कोई शख्स उस वक्त दुनिया में आपसे ज्यादा भी इल्म वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई नहीं, क्योंकि तौरात शरीफ जो उस जमाने में 40 ऊंटों पर लादी जाती थी आपको जबानी याद थी। फिर आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलामी का शर्फ भी अता हुआ था। उस वक्त जब आपने ये इरशाद फरमाया कि मुझसे ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई और फरमाया, ए मूसा, तू ऐसा ख्याल मत कर कि तुझसा कोई नहीं, मेरे कई बंदे तुझसे ज्यादा इल्म वाले हैं, और तुझको क्या मालूम मैंने मखलूक में किसको ज्यादा इल्म दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि इलाही, मैं तेरे उस बंदे से कैसे मुलाकात कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो मजमाउल बहरीन के पास एक मैदान में रहते हैं, उनका काम गुमराहों और भटके हुओं को राह दिखाना है, बल्कि और भी कई काम है। उनका नाम खिज़र है। मजमाउल बहरीन बहरे फारिस और बहीरा रूम में मशरिक की जानिब उस जगह का नाम है जहां दोनों समंदर मिलते हैं। तुम एक खादिम को साथ लेकर मजमाउल बहरीन पर एक भुनी हुई मछली लेकर चले जाओ, जहां वो मछली जिंदा हो जाएगी वहीं मेरे उस बंदे खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ यूशा बिन नून को लिया। ये अक्सर मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत और सोहबत में रहते थे, आपसे इल्म सीखते और आपके बाद आपके नाइब हुए। ये आपके भांजे भी थे। हजरत यूशा बिन नून को साथ लेकर मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात को चले। आपके साथ एक थैली भी थी जिसमें एक तली हुई नमकीन मछली रखी हुई थी। आपने यूशा बिन नून से कहा, मुझको मजमाउल बहरीन पर जाना है, जब तक वहां ना पहुंच जाऊं सफर खत्म ना करूंगा, चाहे कितना वक्त क्यों ना लगे। कुरान मजीद इस गुफ्तगू को यूं बयान फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से कहा, मैं बाज ना रहूंगा जब तक वहां ना पहुंचूं जहां दो समंदर मिलते हैं, या करनू चला जाऊं, यानी चलता चला जाऊंगा खा कितनी ही मुद्दत क्यों ना लगे। फिर जब वो दोनों उन समंदरों के मिलने की जगह पहुंचे जहां एक पत्थर की चट्टान थी और चश्माए हयात था, तो वहां दोनों ने आराम किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महवे ख्वाब हो गए। थोड़ी देर के बाद जब यूशा बिन नून ने वजू की तो एक कतरा पानी का उनकी उंगली से उस मछली पर टपका। फौरन वो मछली जिंदा हो गई और तड़प तड़प कर दरिया में गिरी। उस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जागने के बाद हजरत यूशा बिन नून को याद ना रहा कि ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करें। हजरत मूसा के जागने के बाद सफर जारी रखा, यहाँ तक कि दूसरे रोज खाने का वक्त आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून से कहा कि हमारा सुबह का खाना लाओ। बेशक हमें इस सफर में बड़ी मुशक्कत उठानी पड़ी, और अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर थकान भी तारी हुई और भूख भी, और ये बात जब तक मजमाउल बहरीन तक न पहुंचे थे पेश न आई थी। मंजिले मकसूद से आगे बढ़कर थकान मालूम हुई। उसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी कि मछली याद करें और उसकी तलब में मंजिले मकसूद की तरफ वापस हों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मछली मांगने पर खादिम ने माजरत पेश की और अर्ज किया कि मुझे शैतान ने भुला दिया कि मैं इसका जिक्र आपसे करूं। वो अजीब तरीके से जिंदा होकर समंदर में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो हम चाहते थे, यानी मछली का जाना ही तो हमारी हसूल मकसद की अलामत है, और जिनकी तलब में हम चले हैं उनकी मुलाकात वही होगी, यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की। फिर दोनों अपने पैरों के निशानात देखते हुए वापस पलटे और उस जगह पहुंचे
जहां मछली जिंदा हुई थी। देखा कि पानी मछली के चारों तरफ बड़े जोरों शोर से बह रहा है, मगर जहां मछली मौजूद है उसके इर्द गिर्द का रुका हुआ है जैसे शीशे के डब्बे में बंद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूशा बिन नून से फरमाया कि मुझको यही जगह हजरत खिजर से मुलाकात के लिए बताई गई थी। यही आसपास कहीं न कहीं हजरत खिजर अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। ये कहकर आप हजरत खिजर को तलाश करने लगे। समंदर में किसी कदर दूर जाकर एक छोटा सा जजीरा नजर आया। उस जजीरे में पहुंचे तो देखा कि दूर कोई शख्स सफेद चादर में लिपटा हुआ है। आप करीब पहुंचे और उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और कहा, इस सरजमीन पर सलाम करने वाला कौन आ गया? आपने फरमाया, मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने पूछा, बनी इसराइल के मूसा? फरमाया कि जी हाँ, मैं आपसे बाज वो अलूम सीखने आया हूँ जो मुझको मालूम नहीं। उसी असना में एक समंदरी परिंदा उड़ता हुआ आया और पानी में चोंच मारकर एक कतरा पानी चोंच में लेकर चला। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने तौर पर समझते हो कि मैं इल्म में सबसे ज्यादा हूँ, हालांकि इंसान का अव्वल आखिर बातिन जाहिर इल्म अल्लाह के नजदीक उससे भी कमतर है। जितना कि ये परिंदा अपनी चोंच में एक कतरा पानी उठाकर ले गया है, वो पानी का कतरा समंदर के नजदीक क्या चीज है? कुछ नहीं। ऐसा ही हमारा तुम्हारा इल्म अल्लाह के नजदीक है। दरअसल अल्लाह ताला को तुम्हारी तरबियत मकसूद थी और ये भी सच है कि अल्लाह का अता करदा एक इल्म मुझको है, तुमको नहीं, और एक इल्म तुमको है, मुझको नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें तालीम हुई है? उस पर खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अदब और तवाज़ो से मालूम हुआ कि आदमी को इल्म की तलब में रहना चाहिए, खा कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, और जिससे इल्म सीखे उससे निहायत अदब एहतराम से पेश आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सवाल सुनकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सब्र न कर सकेंगे, चूंकि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अपने इल्मो कमाल की वजह से ये जानते थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का काम शरीयत खुदाबंदी की पाबंदी करना और जाहिर शरीयत और अहकाम खुदाबंदी के खिलाफ करने वालों पर सख्ती से रोकना है। अगर मुझसे कोई बात जाहिरी शरीयत के खिलाफ देखेंगे तो नामुमकिन है कि वो नबी होने के नाते खिलाफ शरीयत अमूर पर सब्र करें। इसलिए फरमाया कि आप सब्र ना कर सकेंगे। हदीस शरीफ में है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि एक इल्म अल्लाह ताला ने मुझको ऐसा अता फरमाया है जिसको आप नहीं जानते, और एक इल्म आपको ऐसा अता फरमाया है जो मैं नहीं जानता। मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं कि जो इल्म हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने अपने लिए खास फरमाया वो इल्म बातिन और मुकाशफा है, और अहले कमाल के लिए ये बाइसे फजल है। चुनांचे हदीस शरीफ में आया है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर इस वजह से फजीलत नहीं कि उनकी नमाजें और उनके आमाल दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से ज्यादा हैं, बल्कि उनको इस वजह से दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर फजीलत है कि उनका सीना मुआरफे इलाही का गंजीना है, यानी उनके पास इल्मे बातिन और इल्मे इसरार है, और उन अलूम के होने से उनसे जो अमाल सादिर होंगे वो हिकमत से होंगे, अगरचा बज़ाहिर खिलाफ मामूल हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे फरमाया, चूंकि मैं चाहता हूँ कि आपसे इल्म हासिल करूँ और अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है, तो मैं तमाम मामलात में सब्र करूँगा, बल्कि यूं कहा कि अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे साबिर पाओगे। फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो मुझसे किसी बात का मत पूछिएगा जब तक मैं खुद उसका जिक्र ना करूं। और चूंकि वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को उस्ताद की हैसियत से तस्लीम कर चुके थे, इसलिए आपने हजरत यूशा बिन नून के साथ ये शर्त कबूल की और दोनों ने सफर शुरू किया। दरिया के किनारे किनारे जा रहे थे कि एक कश्ती पर नजर पड़ी जो किनारे से दूर निकल गई थी। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती चलाने वालों को आवाज दी। कश्ती चलाने वाले मल्ला गरीब आदमी थे। आवाज सुनकर कश्ती लौटा लाए। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम 3 आदमी हैं,
फलां जगह जाना चाहते हैं, जो कराया होगा हम अदा कर देंगे। कश्ती वालों ने जब उन नौरानी सूरतों को देखा तो अर्ज करने लगे कि आपका हमारी कश्ती में सफर करना ही हमारे लिए बाइसे सादत और बरकत है। हमें किराए की नहीं बल्कि आपकी दुआओं की जरूरत है। यूं उन तीनों को कश्ती में मुफ्त सवार करा लिया। जब कश्ती मुल्क रूम के एक छोटे बादशाह जलंदी के मुल्क की सरहद के करीब पहुंची तो खिजर अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी से उसके एक दो तख्ते उखाड़ डाले, लेकिन तोड़ने के बावजूद उस कश्ती में पानी नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा तो आपको जलाल आ गया। वो बिल्कुल भूल गए कि इब्तदाए सफर में उन्होंने खिजर अलैहिस्सलाम से क्या वादा किया था। कहने लगे, ए खिजर, क्या इतने लोगों को डबोने का इरादा है जो तुमने कश्ती से तख्ते निकाल दिए, जबकि कश्ती के मालिकों ने हमारे साथ हमदर्दी और भलाई की है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपसे पहले ही फरमाया था कि आप मेरे साथ रहेंगे तो सब्र कीजिएगा। दरअसल आप मेरे साथ नहीं रह सकते। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना वादा याद आया और आपका जलाल फौरन खत्म हो गया और आप नादिम हुए और कहने लगे कि मुझसे भूल हुई जो मैंने आपके काम पर एतराज किया। क्योंकि भूल पर शरीयत में गिरफ्त नहीं, इसलिए हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने भी दरगुजर से काम लिया और मूसा अलैहिस्सलाम को साथ रखा। फिर कश्ती किनारे पर आ लगी और ये तीनों किनारे पर चलते हुए एक शहर के करीब पहुंचे। वहां एक मकाम से गुजर हुआ जहां लड़के खेल रहे थे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक नो उम्र लड़के को पकड़कर जमीन पर लिटा दिया और बगैर किसी जाहिरी वजह से चाकू से उसके सर को गर्दन से जुदा करके उसको मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे और नबी का काम बुरे कामों पर लोगों को टोकना और मना करना होता है, लिहाजा आप एक गलत काम बल्कि एक जुल्म होते हुए ना देख सके और पुकार उठे, ए खिजर, क्या करते हो? एक ऐसे लड़के का खून कर दिया जिसने कोई गुनाह नहीं किया था। दोबारा इस वादा खिलाफी को देखकर हजरत खिजर ने फरमाया, मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि आप सब्र ना कर सकेंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि एक मर्तबा कह चुके थे कि भूल हो गई, लिहाजा इस दफा ये तो ना कहा कि भूल हो गई, बल्कि यूं कहा, खैर अब तो गलती हो गई, आइंदा अगर मैं आपको टोकूं तो आप मुझे अपने साथ न रखिएगा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये कौल मंजूर किया और आगे बढ़े। हत्ता कि दोपहर का वक्त हो गया। सबको भूख महसूस हुई तो एक शहर अंताकिया में पहुंचे। वहां देखा कि लोग खुशहाल हैं, मकान अच्छे हैं और शहर की जाहिरी हालत से पता चलता था कि वहां माल की रेल पेल है। ये तीनों कई ऐसी जगहों पर गए जहां लोग जमा थे और खुद को मुसाफिर जाहिर करके फरमाया कि हम भूखे हैं, कोई हमें खाना खिला दे। मगर वहां के बाशिंदे इतने कंजूस थे कि किसी ने भी उनका ख्याल ना किया। ये तीनों घूम फिरकर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक बोसीदा दीवार गिरने वाली है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार की मुरम्मत कर दी और उसको इस तरह कर दिया कि वो अब बरसों नहीं गिर सकती थी। गो कि ये कोई नाजायज और गैर शरई काम न था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरा कि आप एक ऐसे शहर में जहां लोगों ने हमें खाने तक का न पूछा और बेमुरव्वती और बद इखलाकी से पेश आए, वहां की एक दीवार बगैर उजरत के दुरुस्त कर दी। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए खिजर, जिस शहर के लोग इतने बेमुरव्वत और बद इखलाक हों कि मुसाफिरों को खाने तक के लिए ना पूछे, अगर उनका कोई काम करना ही था तो आप उजरत ठहरा लेते कि अपने लिए खाने पीने का ही बंदोबस्त हो जाता। चूंकि ये तीसरा एतराज था, इसलिए हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी हमारी क्या बात तय हुई थी कि अगर अब मेरे किसी काम पर एतराज करेंगे तो बस आइंदा हमारा साथ रहना मुश्किल होगा। लिहाजा अब हमारी और आपकी जुदाई का वक्त आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने चूंकि ये शर्त खुद रखी थी कि आइंदा अगर मैं बोलूं तो आपको हक है कि मुझे साथ न रखें, इसलिए कुछ न कह सके। हाँ, ये जरूर कहा कि ठीक है, आप जाते हैं जाएं, मगर ये जो 3 वाकयात आपके सफर में देखे, कश्ती का तोड़ना, बच्चे का कत्ल करना और दीवार की बगैर उजरत के मरम्मत करना, इन वाकयात की बातनी कैफियत और हकीकत से तो आगाह करते जाएं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तो फिर सुनिए कि जिस कश्ती में आप सवार थे वो 10 भाइयों की मलकियत थी, जिनमें 5 तो अपाहिज और माजूर थे जो कुछ नहीं कर सकते थे
اور 5 تندرست تھے لیکن تھے غریب اور مفلوق الحال۔ واپسی میں انہیں ایک ملک کی سرحدوں کے قریب سے گزرنا تھا جہاں جلندی نام کا بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ سمندر سے اچھی اور چلتی ہوئی حالت والی کشتیوں پر قبضہ کر لو اور بحق کے سرکار ضبط کر لو۔ چونکہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ باتیں منکشف فرما دی تھیں لہٰذا میں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اس تدبیر سے کشتی ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ گئی اور توڑنے سے ڈوبی بھی نہیں۔ یوں ان غریبوں کی کمائی کا واحد سہارا محفوظ رہا، اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا اور آپ نے اس کے قتل پر جلال کا اظہار کیا، یہ ازلی طور پر کافر تھا، یعنی اس کی پیدائش، طبیعت اور خلقت ہی میں کفر کا غلبہ رکھ دیا تھا۔ وہ اگر زندہ ہو کر بالغ ہوتا تو کافر ہی ہوتا اور ایسے کام کرتا جن سے خود گمراہ ہوتا، اور ساتھ ساتھ اپنے مومن والدین کو بھی اپنے گناہ میں شریک کر کے آخر کافر بنا کر چھوڑتا۔ میں نے باطن کا حال معلوم کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ لڑکے کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے، اور اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ان کے لیے بڑی برکتوں والی ہوگی۔ یہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے بدلے اس والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس سے کئی نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ آپ نے فرمایا کہ بخیل شہر والوں کی دیوار بغیر معاوضے اور اجرت کے میں نے مرمت کی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو سنیے کہ وہ 2 یتیم بچوں اسرام اور سریم کی ملکیت تھی جن کے مومن ماں باپ نے اپنی حلال روزی سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا کہ بڑے ہونے پر ان کے کام آئے گا۔ اگر اس وقت یہ دیوار گر جاتی تو بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے انہیں کچھ نہ ملتا اور ان کے عزیز و اقارب سب مال و دولت ہڑپ کر جاتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حال پر رحم فرما کر یہ چاہا کہ ہمارے نیک بندے کی محنت کی کمائی ضائع نہ ہو، اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو چاہے خود نکال لیں یا یہ دیوار خود گر جائے جس سے خزانہ ظاہر ہو اور ان کے کام میں آئے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی مدفون تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں ایک سونے کی تختی بھی تھی، اس پر ایک طرف لکھا تھا، اس کا حال عجیب ہے، جو قضاء و قدر کا یقین رکھے اس کو غصہ کیسے آتا ہے۔ اس کا حال عجیب ہے، جسے رزق کا یقین ہو وہ کیوں پریشانی میں پڑتا ہے۔ اس کا حال عجیب ہے، جسے حساب کا یقین ہو وہ کیسے غافل رہتا ہے۔ اس کا حال عجیب ہے، جس کو دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو وہ کیسے مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری جانب اس پر لوح پر لکھا تھا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر و شر پیدا کیے، اس کے لیے خوشی ہے جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کیا، اور اس کے لیے تباہی ہے جس کو شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر جاری کیا۔ ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے اور کہا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت خضر نے فرمایا تبسم کی طرح ہنسنا، کہکا نہ مارنا، بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر تانا نہ دینا، اپنی خطاؤں پر رونا۔ پھر خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لے آئے اور اپنے فرائض میں مصروف ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب 120 برس کی عمر میں وفات پائی تو یوشع علیہ السلام نے ان کے قائم مقام ہو کر لوگوں کی اصلاح کے فرائض انجام دینا شروع کیے۔ بعض لوگ اس قصے کو بنیاد بنا کر ولی کو نبی پر فضیلت دیتے ہیں، جو سراسر گمراہی ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے باوجود کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر ہے۔ اور اگر خضر علیہ السلام نبی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں آزمائش اور امتحان ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند، نہایت اعلیٰ مرتبے کے رسول، برحق نبی اور اللہ کے کلیم ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اپنے ظاہری اور باطنی علمی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، مگر کوئی کیسے ہی درجے پر فائز ہو جائے پھر بھی اللہ کے سامنے اس کے علوم ناقص ہیں۔ ہاں، جسے اللہ اپنا حبیب فرما کر تمام علوم عطا کر دے پھر اس کی کیا بات ہے۔ اور یہاں بات کلیم اللہ کی ہو رہی ہے،
जिन्हें अलूम शरिया से बहरावर फरमाया और एक ख्याल कि शायद मुझ जितना इल्म किसी को नहीं आता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाकर उस ख्याल की नफी फरमाई कि बेशक हमने तुम्हें कई इल्म अता किए, मगर तुम्हारे अलूम की मिसाल हमारे सामने ऐसी भी नहीं कि जैसे चिड़िया समंदर से पानी का एक कतरा चोंच में लेकर उड़ रही थी। इस वाक़े में गो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी निस्बत सबसे ज्यादा आलिम होने का ख्याल जाहिर और उनकी दानिश के मवाफिक गलत न था, लेकिन चूंकि हकीकत में सही न था और अल्लाह ताला अपने खास बंदों से बाज निहायत मामूली लग़ज़िशों पर भी गिरफ्त फरमा लेता है, इसलिए मालूम होता है कि हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तलाओ तनबी और उनके अलूमो कमालात में इजाफे की खातिर कराई गई। इन बातों के अलावा भी अल्लाह ताला की सैकड़ों मसलहतें इसमें छुपी होंगी जो हमारी अक्ल फहम से बालातर हैं। दोस्तों, अगली वीडियो निहायत ही दिलचस्प होगी। मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम वली है या नबी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। शुक्रिया।